जय हिंद, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? आशा करते बहुत बेहतर होंगे। सोचकर देखिए कि आने वाला दौर ऐसा हो जहां पर लड़कों का जन्म ही ना हो, मतलब पुरुष के जन्म या उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठ जाए। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आप देख सकते हैं, बाजू में रिपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, जेनी ग्रेव्स, उन्होंने सर्च किया है। सवाल क्या है कि जो एक्स एक्स और एक्स वाई दो गुणसूत्र होते हैं, और अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप जानते हैं बेसिक फंडामेंटल ये है कि लड़का होने के लिए वाय गुणसूत्र जिम्मेदार है। कौन सा है? वाय गुणसूत्र जिम्मेदार है। अब मैं यहां पर समझाने का कुछ प्रयास करता हूं। जैसे मान लो ये आपके क्या है, गुणसूत्र हैं, ठीक है, ये आपके गुणसूत्र हैं, और ये गुणसूत्र जो है वो है आपका एक्स और ये है वाई। फिर मैं दो गुणसूत्र यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, और दो मैं यहां पर ले लेता हूं, ये है एक्स एक्स। अभी रिसर्च में क्या पता चला? रिसर्च में पता चला, जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है, कि जो वाई गुणसूत्र है जो डिसाइड करता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो मेल होगा या फीमेल, ठीक है, यही डिसाइड करता है। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका साइज कम होता जा रहा है। इससे संकट ये है कि आने वाले दौर में, इस दौर में लड़के या पुरुष जन्म लेना ही बंद हो जाएंगे। ये एक स्थिति है, एक संकट है। हाल ही में एक रिसर्च आई है, रिपोर्ट है, तो हम यही आपको बताना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। रिपोर्ट आपने देख ली है। सवाल है कि साहब ये क्या है, इनको क्या बोला जाता है? आप जानते हैं इनको क्या बोलते हैं? हम गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? गुणसूत्र, क्रोमोसोम बोला जाता है। सवाल है गुणसूत्र कैसे बनते, क्रोमोसोम कैसे बनते, हल्का सा बता देते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनका बनते कैसे हमारी बॉडी में गुणसूत्र। क्या होता है, ये मान लो क्या है, सेल है। क्या है? सेल है, यानी कोशिका, ठीक है, कोशिका है। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया। इसी तरीके का एक होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। ऐसे एक अंग है केंद्रक, है ना। अब इस केंद्रक के अंदर कुछ ऐसे पड़ी होती है, ऐसे ताल, ऐसे जालीनुमा कुछ चीज पड़ी होती है, जिसे बोला जाता है क्रोमेटिन। अब इस जालीनुमा चीज को आपने क्या किया, बाहर निकाला। कहाँ निकाला? बाहर निकाला, और ये कुछ यूं दिखा। कैसे दिखा? ऐसे दिख गया। इसी को आपने क्या कह दिया? गुणसूत्र। इसे क्या कह दिया आपने? गुणसूत्र कह दिया। जब आपने इस गुणसूत्र को थोड़ा ऐसा खींचा तो इसी को आपने क्या कह दिया? डीएनए। क्या कह दिया? डीएनए, करेक्ट। फिर जब आप ऐसे आगे ऐसे 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 लेके गए, ऐसे, फिर आपने ऐसे ऐसे जोड़ दिया, इन्हीं को क्या कहा गया? जीन। इनको क्या कहा गया? जीन। इनमें क्या होती है, आपकी आनुवांशिक जानकारियां होती हैं, कि जो आपकी आनुवांशिक जानकारी होती है कि सिर कहाँ होगा, ठीक है, ऐसे बताया जाता है कि सिर यहाँ होगा, कंधा यहाँ होगा, नाक यहाँ होगी, इनमें सब ये जानकारी होती है। तो आप क्या समझे, ये सेल है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक के अंदर कुछ ऐसे जालीनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। जब इस क्रोमेटिन को आपने बाहर निकाला तो देखा ये क्या है, गुणसूत्र है। ऐसे क्या है, गुणसूत्र है। उसे आपने ऐसे खींचा तो ये क्या बन गया? डीएनए बन गया। थोड़ा और खींचा तो इन्हीं को क्या कहा गया? जीन। और आप जानते हैं कि इनमें कुछ वो पाए जाते हैं तत्व, है ना, जिनको आप कहते हैं क्या नाम से, साइटोसिन, थाइमिन, इस टाइप से, है ना। यूरेसिल खाली चेंज होता है आरएनए में, अगर आपने पढ़ा है, चार तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक है। तो अब सवाल क्या है, जो गुणसूत्र है, जो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये है एक्स एक्स और ये है एक्स वाई। अब अगर इसको मिला दें और इसको मिला दें तो क्या होगी? लड़की। एक्स एक्स जहां होगा वहां लड़की आएगी। फिर इसको मिला दें, फिर इसको मिला दें तो क्या होगी? लड़की, ठीक है। अब हम इसको मिला दें और इसको मिला दें तो क्या होगा? लड़का। क्या होगा? लड़का। इसको हम ऐसे मिला दें तो लड़का। तो जरूरी है कि जिस महिला में हमेशा कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स। और एक्स एक्स किसके लिए जिम्मेदार है? एक्स एक्स किसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? लड़की के लिए। जबकि एक्स वाई किसके लिए जिम्मेदार है? एक्स वाई किसके लिए है? लड़के के लिए जिम्मेदार है। अब यही सवाल है कि जो वाय गुणसूत्र धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, बस। और अगर ये विलुप्त होता है तो चूंकि आप जानते हैं कि प्रकृति के कुछ नियम हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस के तहत ऐसा एक सवाल है। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, ये आज या कल, एक दो साल में नहीं होने वाला। इसके लिए लाखों वर्ष की प्रोसेस हो सकती है, लाखों वर्ष इसमें लग सकते हैं, ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस। लेकिन बता दिया, एक संकट अभी आया, ठीक है, एक रिसर्च आई थी, तो हमें लगा आपको ये जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको जानकारी और खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, साझा कर दें लोगों के साथ। अपना ख्याल रखें। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला, तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।